नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। लाइव केस स्टडी लेके आया हूँ। एनुअल रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 आ गया और उसके बाद प्रिपेयर ऑनलाइन पे। चलिए सीखेंगे कि कैसे जीएसटीआर 9 फाइल करना है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। अभी नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये टेबलें हैं, लगभग 19 टेबल है। एक एक करके समझेंगे कि कौन सी टेबल में क्या क्या डिटेल्स देनी है। ठीक है, कौन सी टेबल मैंडेटरी और कौन सी टेबल ऑप्शनल है, उसके लिए मेरी नोटिफिकेशन वाली वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने टेबल वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा फाइल करके कौन कौन सी वैल्यू, कैसे कैसे वैल्यूज आती है और क्या क्या डिटेल्स देनी होती है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देख लो कि 9 को फाइल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे जीएसटीआर ऑन आता है, जो कि एनुअल जीएसटीआर ऑन आ जाता है। इस पर डाउनलोड पे क्लिक करके जीएसटीआर ऑन एनुअली डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से अपनी B2B सप्लाई, B2C सप्लाई पूरे साल की चेक कर लेंगे, मैच कर लेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से कि सही है या गलत है। ऐसे ही 3B आ जाएगी, ये भी आपकी हेल्प करेगी। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, कि जो वैल्यू दिखाई है 3B में वो एनुअली, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके बाद यहाँ मिलता है आपको टेबल 8A डॉक्यूमेंट। टेबल 8A डॉक्यूमेंट में, जो टेबल 8A में 2B से डाटा उठ के आता है पूरे साल का एनुअली, वो आपको यहाँ दिखेगा। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि 2B होता है एनुअली, 2B आपको टेबल 8A में दिखता है। तो पूरे साल की 2B दिख जाएगी। उससे आप एक एक इनवॉइस को अपने आईटीसी को मैच कर सकते हो, कौन सा आ गया, कौन सा नहीं आया, किसका क्लेम किया आपने, किसका नहीं क्लेम किया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले टेबल नंबर 4 पे आते हैं। टेबल नंबर 4 पे जाती है ऐसी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जिस पे टैक्स पेबल बना, जैसे कि B2C सप्लाई देख सकते हैं, मेरी ये B2C सप्लाई आ गई। फिर B2B सप्लाई ये देख सकते हैं। उसके बाद ये टोटल आ गया। इससे रिलेटेड कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रहा तो यहाँ आता। ये जीएसटीआर 1 से उठ के आता है डाटा। सेव कर लेंगे, ओके करेंगे, बैक टू जीएसटीआर 9। फिर टेबल नंबर 5 पे आता है ऐसी सप्लाई जिस पे टैक्स पेबल नहीं बना, जैसे नील एडेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई। उससे रिलेटेड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की डिटेल्स यहाँ आती है। तो इस तरह की डिटेल्स भी नहीं है मेरी। इसी शीट में आपको दिखेगा टोटल टर्नओवर। देखो मेरी ये आ गई टोटल टर्नओवर। ठीक है, लेकिन मेरी ये टोटल टर्नओवर एक्चुअल नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं, मैंने कुछ अमेंडमेंट भी किया था, जो कि पिछले साल मतलब नेक्स्ट ईयर में किया था अमेंडमेंट। अपनी सप्लाई को B2C सप्लाई में चेंजेस किया था, बढ़ाया था। तो वो मेरी सप्लाई टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 के अंदर रिपोर्ट करनी होती है। इस तरह की सप्लाई देख सकते हैं। मैंने ये टेबल नंबर 10 में रिपोर्ट दे दिया सप्लाई जो आपने अमेंडमेंट के थ्रू इंक्रीज़ किया है। तो जो भी आपने अमेंडमेंट किया जीएसटीआर 1 में, वो करंट ईयर की जीएसटीआर 1 में नहीं दिखेगा। ऑटो पॉपुलेटेड जो डाटा आता है उसमें नहीं दिखेगा। आपको अपनी नेक्स्ट ईयर की जीएसटीआर 1 देखनी है, उसमें जो अमेंडमेंट करी है उसकी वैल्यू देनी है। जैसे कि मैंने इतनी की अमेंडमेंट करी थी तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दी कि टैक्सेबल वैल्यू इतना दिया था, CGST AGST इतना दिया था। तो जो मेरी नेट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर आएगी बन के, वो यहाँ पे ये आएगी। ठीक है, यही टर्नओवर आपकी बैलेंस शीट से, बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होनी चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं ये वाली टर्नओवर जो है मेरी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से और बैलेंस शीट से पूरी मैच है। ठीक है, अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो ये थी बात सेल्स की डिटेल या आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल के बारे में बात की। अभी टेबल नंबर 6 पे जाता है, जो कि आईटीसी से रिलेटेड है। तो आईटीसी अवेल्ड किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी आप अवेल करते हो, किस में करते हो, टेबल 3 के अंदर। टेबल 3 के 4 के अंदर आप नेट टोटल आईटीसी क्लेम करते हो। तो टोटल आईटीसी आ गया। उसका आपको बाइफरकेशन देना होता है यहाँ पे। इनवर्ट सप्लाई अगर आपने रिसीव किया है किससे, रजिस्टर्ड पर्सन से, कौन कौन सी सप्लाई को छोड़ के, इंपोर्ट और इनवर्ट सप्लाई RCM वाला है वो छोड़ के, लेकिन इसमें SEZ वाली सप्लाई इंक्लूड होगी। तो नॉर्मल इनवर्ट सप्लाई की डिटेल यहाँ देनी होगी। उसका बाइफरकेशन, इनपुट का बाइफरकेशन अलग देना है, कैपिटल गुड्स का अलग देना है। इनपुट सर्विस और इनपुट में ऑप्शन होता है कि आप इकट्ठे इनपुट वाले कॉलम में दे सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से बाइफरकेशन देना है। अगर आप इनवर्ट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है जिसपे RCM एप्लीकेबल है और ITC अवेल्ड किया है, तो उसकी डिटेल, उसमें भी ITC कितना है, सर्विस का ITC कितना है, कैपिटल गुड्स का ITC है, उसका बाइफरकेशन देना है। सर्विस और इनपुट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इनपुट वाले रो में रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है,
इसी प्रकार से अगर इन्वर्ट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव किया है जिस पे आरसी में एप्लीकेबल है तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ करनी होगी, उसका भी वेरिफिकेशन देना होगा। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी है उसकी डिटेल्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है उसकी डिटेल, टोटल आईटीसी रिसीव्ड किया आईएसडी का उससे रिलेटेड, कोई अमाउंट है आईटीसी का रीक्लेम का, ठीक है, कोई रीक्लेम का आईटीसी है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने पहले रिवर्स किया फिर रीक्लेम किया तो उसकी डिटेल आप यहाँ देंगे। कोई ट्रांजेक्शनल क्रेडिट है उसकी डिटेल, कोई और अदर आईटीसी है जो कि ऊपर स्पेसिफाई नहीं किया उसकी डिटेल दे देंगे। तो टोटल नेट अवेल्ड आईटीसी वो ये आएगी, ठीक है। सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे जैसे आप रिपोर्ट करेंगे उसकी रिपोर्टिंग के बेस पे ही आपकी 9 प्रिपेयर होती जाएगी। टेबल नंबर 7 में आती है यहाँ पे रिवर्सल की डिटेल। अगर आपने कोई रिवर्सल किया है तो उसकी डिटेल दे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिवर्सल किया है, ठीक है, और ये मैं 22 रुपये 50 पैसे 22 रुपये 50 पैसे अदर वाले कॉलम में रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक चार्जेस का जो आईटीसी है वो लिया नहीं मैंने, उसे बुक एज एक्सपेंस में कर दिया, खर्चे में बुक किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अदर वाले में रिपोर्ट कर दिया है। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, बैक टू जीएसटी 9 पे जाएंगे। ये हमारी टेबल नंबर 7 हो गई, ओके। टेबल नंबर 8 पे आते हैं। ये डाटा उठ के आएगा 2B से। मैंने पहले ही बताया था आपको, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो लेके आ रहा हूँ। फिर कुछ टाइम तक 9 का कंपैरिजन 2A तक कर रहे थे, अभी इसी साल से 2B आया। इससे पहले क्या हो रहा था, 2A से कंपैरिजन चल रहा था। अब जबकि 3B हम फाइल करते थे 2B से, तो जब 2B को मैंडेटरी कर दिया 3B से, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई ये चेंजेस आएगा 9 में, और वही चेंजेस आ गया है। पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो। अभी 9 के अंदर हुआ क्या, पहले डाटा उठता था 2B से 2A से, अब उठता है 2B से। तो 2B के अंदर जितना आईटीसी होगा वो उठ के आएगा, और जो 3B में क्लेम किया होगा वो उठ के आएगा। तो 2B और 3B, अब डाटा आईटीसी किससे क्लेम किया जाता है, 2B से 3B के अंदर। तो 3B और 2B का जब मैचिंग होगी तो डिफरेंस 0 बन जाएगा। पहले बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। अभी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे केस ऐसे हो जाएंगे जहाँ पे 2B और 3B का डिफरेंस बनेगा ही नहीं, मतलब टेबल 8 में जो डिफरेंस बनता था वो बनेगा ही नहीं। जैसे कि देख सकते हैं मेरे वाले केस में भी नहीं बन रहा। जितना आईटीसी मेरा 3B में आया उतना ही आईटीसी 2B के अंदर है, या जितना आईटीसी 2B में आया उतना ही आईटीसी 3B में क्लेम किया गया है। कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। अब यहाँ पे आईटीसी की डिटेल देनी होगी, ऐसी आईटीसी जिसको आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया, मतलब वो आईटीसी 2B में था, 3B में आपने कम क्लेम किया, बचा हुआ आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्लेम किया, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ऐसी आईटीसी कौन सी है, या जीएसटी पे किया है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का, उस तरह की आईटीसी की डिटेल, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो इस तरह की मेरी कोई भी आईटीसी नहीं है। मैं क्या काम करूँगा, सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, यहाँ से बैक टू जीएसटी 9 डैशबोर्ड। टेबल नंबर 8 हो गया। टेबल नंबर 9 में जो टैक्स पेबल बना और पे किया उसकी डिटेल आती है। तो जितना पेबल बना उतना ही पे किया है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है मेरा यहाँ पे। ये रिपोर्टिंग ऑटोमेटिक आती है टेबल 9 वाली, तो इसको देने की जरूरत नहीं पड़ती। टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में कोई सप्लाई बढ़ाई है पिछले साल का इस साल, मतलब 23-24 का, 24-25 में अब 30 नवंबर तक आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी है, जैसे सप्लाई बढ़ाना, सप्लाई घटाना, आईटीसी क्लेम करना या आईटीसी रिवर्सल करना, उसकी डिटेल जाती है। तो इस तरह की कोई भी डिटेल मेरी नहीं है। सेव वाले बटन पे ओके करूँगा और आगे बढ़ेंगे। टेबल नंबर 14 में कोई डिफरेंस की वजह से टैक्स पेबल बना और पेड किया, तो ये पेबल बना। पेबल क्यों बना मैं आपको बता दूं, 10-11 में जो हमने सप्लाई बढ़ाई थी उसमें जो टैक्स पेबल बना उसकी डिटेल आई है। तो ये जो टैक्स पेबल बना मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की R1 में दिखाया, जितनी सप्लाई बढ़ाई उतना ही टैक्स बढ़ गया, उतना ही मैं इसको ऑलरेडी उसी मंथ की जीएसटी 3B में इसको पे कर चुका हूँ। तो ये पेबल है, जितना पेबल है उतना पे कर दिया है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखना। अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकता है। तो कितना पेबल बना, कितना पेड किया, इसकी डिटेल ये ज़रूरी है। 15 के अंदर कोई डिमांड है इस तरह की कोई डिटेल, तो डिमांड नहीं है मेरी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। टेबल नंबर 16 में सप्लाई कॉम्पोजिशन टैक्स पर से सप्लाई रिसीव करिए उसकी डिटेल, कोई डिम्ड सप्लाई उसकी डिटेल, इस तरह की कोई भी सप्लाई नहीं है मेरी, तो मैं यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं भर रहा। आगे आ जाएं टेबल नंबर 17 में, तो यहाँ पे HSN कोड की डिटेल्स देनी होती है जो आपने सेल किया। देखो सेल वाली HSN कोड की डिटेल देनी ज़रूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन परचेज से रिलेटेड जो HSN है जो कि टेबल नंबर 18 में देना है वो ऑप्शनल है, वो छोड़ सकते हो, लेकिन सेल से रिलेटेड वाले आपको देना ही देना है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे
जो सेल मैंने जो यहाँ पे रिपोर्ट कर रखा है एचएसएन कोड, वो बिल्कुल एक्यूरेट है और मेरी टर्नओवर के अकॉर्डिंग मैच भी हो रहा है। ठीक है, इस पे जो टैक्स पेबल बन रहा है वो भी मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से एचएसएन कोड की यहाँ पे डिटेल आपको भरनी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एचएसएन कोड वाला, ज़्यादा लेंथली भी हो जाता है। अगर बड़ी फर्म है, ज़्यादा टर्नओवर है, तो उस केस में अब दिक्कत होंगी आपको। फिर 18 नंबर टेबल पे परचेज से रिलेटेड एचएसएन कोड है, मैंने बता दिया, ये मैंडेटरी नहीं है, देना तो दे दो, नहीं देना छोड़ दो। फिर उसके बाद कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लायबिलिटी कंप्यूट होगी, प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे। कोई लेट फीस होगा वो यहाँ कैलकुलेट कर लेगा, तो लेट फीस नहीं है कोई भी। ऑथराइज सिग्नेचर ले लिया, प्रीव्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पीडीएफ दिख जाएगा आपको 9 का। आप चाहो तो एक बार रिव्यू कर सकते हो कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो कहीं गलत तो नहीं है, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। वैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन में कोई मिसमैच तो नहीं है, कोई फ़र्क तो नहीं है। फाइल GSTN पे जाएंगे, यस कर देंगे और फाइल विद EBC पे क्लिक करेंगे। जो OTP आएगा वो OTP लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं OTP को।